मनु भाकर की नजर अब रजत पदक की ओर पड़ रही है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं न्यूज़ नाउ। मॉनसून सत्र के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बजट पर चर्चा करते हुए केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर सीधा हमला किया। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर बजट में एक बार भी पेपर लीक को लेकर कुछ नहीं कहा। राहुल ने यहां तक कह दिया कि सरकार में देश में डर का माहौल है और केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता भी डरे हुए हैं। राहुल ने किया चक्रव्यूह का जिक्र तो स्पीकर ने दी सीख। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बजट सत्र की चर्चा में केंद्र सरकार पर जमकर हमला किया। इस दौरान राहुल गांधी ने महाभारत का जिक्र कर मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा, हजारों सालों पहले हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अभिमन्यु को 6 लोगों ने चक्रव्यूह में मारा था। चक्रव्यूह के अंदर डर होता है, हिंसा होती है और अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर 6 लोगों ने मारा। हालांकि इस दौरान राहुल गांधी को बीच में रोकते हुए लोकसभा स्पीकर ने नियमों का हवाला भी दिया। स्पीकर सर, हजारों साल पहले हरियाणा में कुरुक्षेत्र में एक युवा को, अभिमन्यु को 6 लोगों ने चक्रव्यूह में मारा था। 6 चक्रव्यूह में फंसाकर मारा था। सर, चक्रव्यूह के अंदर डर होता है, हिंसा होती है और अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर, ट्रैप कर 6 लोगों ने मारा। मैंने चक्रव्यूह के बारे में थोड़ी रिसर्च की और पता लगा कि चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह, मतलब लोटस फॉर्मेशन। तो जो चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर, वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं। सर, जो अभिमन्यु के साथ किया गया था, जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है। हिंदुस्तान के युवाओं के साथ, हिंदुस्तान के किसानों के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ, स्मॉल बिजनेसेस के साथ, मीडियम साइज बिजनेस के साथ। सर, अभिमन्यु को 6 लोगों ने मारा था। उनके नाम द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी। सर, आज भी चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं। सर, चक्रव्यूह के बिल्कुल सेंटर में, चक्रव्यूह में हजारों लोग होते हैं सर, मगर उसके बिल्कुल सेंटर में 6 लोग कंट्रोल करते हैं। तो जैसे उस टाइम 6 लोग कंट्रोल करते थे, वैसे आज भी 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं। चक्रव्यूह को नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भगवत जी, अजीत दोवल जी, अंबानी और अदानी। ये देखिए सर, प्लीज, ये देखिए सर, ये फोटो देखिए। एक मिनट प्रतिपक्ष, एक मिनट। मैंने पहले भी आपसे अपेक्षा की थी, अब आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, संवैधानिक दायित्वों पर है। क्या सर? ओके, और फोटो दिखा रहा हूं, एक फोटो दिखा रहा हूं। 1 मिनट, आपने टीवी ऑफ कर दिया सर? नो टीवी कोई ऑफ नहीं है। वो देखिए सर, ऑफ हो गया। मेरा फोटो दिखा, कोई नहीं ऑफ सर। ऑफ है सर? नो सर, दिखाइए सर। एक ऑफ है सर। नो, आप टीवी ऑफ कर लेते हो? प्लीज आप बैठिए, एक बात सुनिए। ओके सर। नहीं, आप अपोलोजाइज सर। नहीं, नो अपोलाइज। मैं आपको अपोलाइज के लिए दिखेगा। आप प्रतिपक्ष के नेता है, तो मेरी ये अपेक्षा रहती है कि सर, ये देखिए सर, बंद होगी। आप सदन की मर्यादा को रखें। सर, जब भी मैं उसको हटाना चाहता हूं, मुझे ये करना है सर। वो देखो आ गई। क्या डर रहे हैं सर फोटो से? शिव जी के फोटो से डरते हैं सर, इस फोटो से डरते हैं। अभी पोस्टर नहीं आने दूंगा, गलत तरीका है, नहीं आने देंगे, पोस्टर नहीं लेना देंगे सदन में। सर, गलत तरीका है। अग्निवीर पर राहुल को राजनाथ ने टोका।
राहुल ने आगे कहा, पहली बार आपने सेना के जवानों को अग्निवीर के चक्रव्यूह में फंसाया। इस बजट में अग्निवीरों के पेंशन के लिए 1 रुपया नहीं है। इसके बाद राहुल के बयान पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि यह भावना सही नहीं है। पहली बार सेना के जवानों को आपने अग्निवीर के चक्रव्यूह में फंसाया। सही बात। इस बजट में अग्निवीरों के पेंशन के लिए 1 रुपया नहीं है। आप अपने आप को देशभक्त कहते हो, मगर जब अग्निवीरों की मदद करने की बात आती है, जवानों को पैसा देने की बात आती है, तो बजट में आपको 1 रुपया नहीं दिखाई देता। उनकी पेंशन के लिए 1 रुपया आपने नहीं दिया, तो उनको आपने अग्निवीर के चक्रव्यूह में फंसाया। राजनाथ सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष ने बजट के संबंधित जो भी भ्रांतियां पैदा की हैं, जब बजट से संबंधित जवाब देने के लिए वित्त मंत्री जी खड़ी होंगी, तो उन भ्रांतियों को लेकर जो भी क्लैरिफिकेशन देना है, जो कुछ भी देश को संदेश देना है, वो अपनी तरफ से संदेश देंगी। क्योंकि मैं मानता हूं कि कई भ्रांतियां बजट को लेकर पैदा की गई हैं, लेकिन देश की सीमा की सुरक्षा जिन बहादुर जवानों के हाथों में रहती है, सेना के जवानों में, यह इतना संवेदनशील मुद्दा है इस देश की सुरक्षा का। और सेना से जुड़े हमारे अग्निवीर के जवानों को लेकर जो देशवासियों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, उस संबंध में मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, जब भी आपका आदेश होगा, इस सदन के समक्ष मैं पूरी तरह से अपना अग्निवीरों को लेकर स्टेटमेंट देने को तैयार हूं। दरअसल लोकसभा में चर्चा के दौरान राहुल गांधी के संबोधन के बीच वित्त मंत्री मुस्कुराती नजर आई। इसे लेकर राहुल गांधी ने कहा कि ये हंसने की बात नहीं है, ये चक्रव्यूह वाले सोच रहे हैं देश का युवा अभिमन्यु है, ये अभिमन्यु नहीं है, आपके चक्रव्यूह को उड़ा देंगे। पहला कदम इंडिया गठबंधन ने ले लिया, आपके कॉन्फिडेंस को उड़ा दिया, आपके प्रधानमंत्री हमारे भाषण में नहीं आएंगे। ये कमल व्यू वाले हिंदुस्तान का नेचर नहीं समझ पाए। स्पेशल रिपोर्ट एनबी न्यूज। दिल्ली में यूपीएससी की कोचिंग सेंटर में हुए हादसे में 3 छात्रों की मौत का मामला संसद में आज गूंजता रहा। संसद में बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने सदन के सामने इस मामले को रखा और इस घटना के लिए दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहराया। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव समेत अन्य नेताओं ने भी इस घटना पर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही इस हादसे के दिन बाद जब छात्रों के साथ बीजेपी और आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया, तो दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी की आंखें खुली हैं और पुराने राजेंद्र नगर इलाके में जेसीबी लेकर पहुंच गए। लोकसभा में गूंजा दिल्ली की घटना का मामला। देश की राजधानी दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में राव आईएएस कोचिंग में डूबने से 3 छात्रों की मौत का मामला संसद में भी गूंजा। संसद में बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने सदन के सामने इस मामले को रखा और इसे हृदय विदारक घटना करार दिया। हालांकि लोकसभा में बांसुरी स्वराज ने इसके लिए आम आदमी पार्टी की सरकार को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया। वहीं पुराने राजेंद्र नगर की घटना के बारे में लोकसभा में बोलते हुए कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, यह एक चौंकाने वाली स्थिति है और ऐसी घटनाओं से यूपीएससी परीक्षा के माध्यम से देश की सेवा करने के सभी सपने चकनाचूर हो जाते हैं। एक बहुत ही हृदय विदारक घटना घटी है ओल्ड राजेंद्र नगर में, जहां पर नाले का पानी वो पूरा का पूरा बेसमेंट में, कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में भर गया और पूरा का पूरा बेसमेंट जलमग्न होने के कारण 3 छात्रों ने अपनी जान गंवा दी। ये बच्चे तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और केरल से आए थे। अध्यक्ष जी, ये दिल्ली में आईएएस एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए आए थे, अपना भविष्य उज्जवल करने के लिए आए थे। लेकिन बहुत दुख से मुझे कहना पड़ता है कि दिल्ली सरकार की लापरवाही, यहाँ तक कि आपराधिक लापरवाही के कारण इन बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। अध्यक्ष जी, the cause of death of these 3 students is the utter and absolute apathy of the Aam Aadmi Party ruling dispensation in Delhi. The criminal negligence of the ruling dispensation of the Aam Aadmi Party in Delhi has caused the death of these 3 students. एक
एक दशक से आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता भोग रही है, लेकिन दिल्ली वासियों के लिए कोई काम नहीं कर रही। अध्यक्ष जी, पिछले 2 सालों से नगर निगम यानी एमसीडी भी दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है, दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है, ड्रेनेज की सफाई दिल्ली जल बोर्ड के दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है, लेकिन इन्होंने ना अपग्रेडेशन करी है ना डिसिल्टिंग करी है नालों की। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें कहना चाहूंगी, ओल्ड राजेंद्र नगर में जो हुआ 22 जुलाई 24 जुलाई 2 दिन से लगातार वहां के स्थानीय विधायक, वहां के स्थानीय पार्षद, वहां के अधिकारियों को लगातार स्थानीय निवासी इसकी शिकायत कर रहे थे। विधायक जी व्यंग तो कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। I've just visited the hospital and met with the uncle of the boy from Kerala who unfortunately lost his life on the weekend, sir. It's a shocking situation, and I have to say that when you have a brilliant student, all the dreams of serving the nation through taking the UPSC exam have been shattered and the hopes of the family have been shattered, sir. This is a matter which obviously calls for compensation, but no compensation can be enough for the tragic loss of life of a young man cut short in his prime, sir. Now, there are a number of serious issues that need to be addressed, as the previous speaker has pointed out. There is, sadly, a level of violations of basic norms when it comes to building codes, fire safety, flood safety, and so on. That is rampant in the city. The corporation also has responsibility on this. So wait, I have seen in the hands of a journalist a certificate of clearance issued on the 9th of July, sir, by the corporation, allowing these people to do what they're doing, saying they're in compliance. Now, this kind of thing will have to be corrected, sir. At the same time, drains have to be cleaned. They're choked and clogged. Sir, let me just finish. The most important issue, and I say this on behalf of the family also, is to prevent such future tragedies. For this, there has to be a comprehensive inquiry, but there also has to be very specific steps taken to ensure that no other parents coming to our national capital from various parts of the country suffer this kind of loss and tragedies. अखिलेश और पप्पू यादव ने उठाए सवाल। वहीं ओल्ड राजेंद्र नगर की घटना पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने लोकसभा में कहा, यह गंभीर समस्या है। 3 छात्रों की मौत की घटना दर्दनाक है। आखिरकार प्लानिंग की जिम्मेदारी तो अधिकारियों की है। उधर बिहार से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने इस घटना में तान्या की मौत पर कहा कि कोचिंग में सुरक्षा की व्यवस्था का न होना, मानक न होना, इन वजहों से ही यह हादसा हुआ है। जो घटना हुई है दर्दनाक घटना है। यूपीएससी के स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे थे, आखिरकार प्लानिंग और एनओसीज देने की जिम्मेदारी तो सभी अधिकारियों की है। अध्यक्ष महोदय, जिम्मेदार कौन है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्या हो रही है? नंबर 1। दूसरा, ये केवल एक विषय नहीं है इलीगल बिल्डिंग। हम तो यूपी से अध्यक्ष जी देख रहे हैं, जहां इलीगल बिल्डिंग बनती है वहां बुलडोजर चलता है। क्या ये सरकार बुलडोजर चलाएगी कि नहीं चलाएगी? तानिया हमारे बिहार की बच्ची थी। हम अपनी बहन को बता देना चाहते हैं, मिडिल क्लास की एक बच्ची तानिया, जिनकी मौत कल हुई है, परसों। और मेरा आग्रह इसमें 2 है। मैं ना बीजेपी और आम आदमी पार्टी की आलोचना में, पूरे देश के बच्ची जो 60% बिहार के एसएससी यूपीएससी करने आते हैं या बाहर कोटा, लगातार हमारे कोचिंग, अध्यक्ष महोदय, लगातार कोचिंग का मानक गाइडलाइन गवर्नमेंट के द्वारा नहीं होना, सुरक्षा की व्यवस्था नहीं होना, और एक घटना नहीं, अध्यक्ष महोदय 1 मिनट, एक बार घटना नहीं घटी है। बार बार ये चर्चा आपके माध्यम से उठता है, आप इसको संरक्षित करते हैं, लेकिन इस पर माननीय अध्यक्ष जी, ये बहुत ही दर्दनाक घटना है। राज्यसभा में सभापति का सख्त रुख। उधर राज्यसभा में दिल्ली के कोचिंग सेंटर में छात्रों के डूब जाने की घटना पर अलग से चर्चा की गई। सभापति जगदीप धनखड़ ने इस मुद्दे पर नियम 176 के अंतर्गत अल्पकालीन चर्चा की अनुमति दी। राज्यसभा के सभापति ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि यह मुद्दा देश के प्रतिभाशाली युवाओं, शहरों की मूलभूत सुविधाओं और शासन के अन्य पहलुओं से जुड़ा हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि कोचिंग वास्तव में व्यापार बन गई है। Honorable members, after giving my thoughtful consideration and taking into account the import of the situation,
given in the notices under Rule 267 by Shri Sudhanshu Trivedi, Shri Ramchandra Jagda, Shri Surendra Singh Nagar, Ms. Swati Maliwal and others, I find that the issue concerns our promising youth demographic dividend and is wholesome for development of the nation. The issue involves urban infrastructure as well as other aspects of governance, including that of education. Under these circumstances, I deem it proper to allow a short duration discussion under Rule 276 immediately after the question hour. This discussion may normally confine to 2.5 hours. राज्यसभा में बीजेपी आप में घमासान। वहीं बीजेपी के राज्यसभा सदस्य सुधांशु त्रिवेदी ने इस हादसे के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि हर बात पर दिल्ली की जनता के साथ खड़ा होने की बात करने वाले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का इस मामले को लेकर कोई बयान अभी तक नहीं आया। सुधांशु त्रिवेदी के बयान पर आप सांसद संजय सिंह ने पलटवार किया। उन्होंने दिल्ली बेसमेंट हादसे के लिए बीजेपी को ही जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि एलजी हर काम में रोड़ा अटकाते हैं। मैं आपके माध्यम से यह बात पूरे देश के सामने रखना चाहता हूं कि उनके मंत्री, सरकारी मंत्री आके, जिनका काम सरकार के कार्यों के बारे में टिप्पणी देना है, वो आकर वजन हल्का होने की बात करते थे। यदि यह बात मैंने आज याद दिला दी कि उन्होंने अपने कामों पे ध्यान दिया होता तो यह स्थिति नहीं होती। तो उनको इस बात पे आपत्ति हो रही है। तो यहां पर मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं, दुखी मन से, मगर यह भी बताते हुए कि सिर्फ बातें करने से काम नहीं होता है। कम से कम कार्य करने चाहिए, गंभीरता से करने चाहिए। उसके बाद मैं 2-3 अपने मन के सुझाव भी व्यक्त करूंगा। वो उनके लिए कहना चाहूंगा कि चंद बातें करना और मुतमई होना नहीं अच्छा। सियासत आखिरी दम तक सभी को आजमाती है। बहुत गलती की गुंजाइश नहीं होती सियासत में। जरा किरदार हल्का हो, कहानी डूब जाती है। तो जो आपने किया है वो दिल्ली की जनता की अपेक्षाओं को और जिस आधार पर आपको लाया गया था उसको दूर करने का काम किया। अब मैं इन्होंने कहा, सुझाव तो मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं, जितने गुने पैसे आपने, जितना ध्यान आपने प्रचार प्रसार पर, वक्फ बोर्ड के विस्तार पर दिया है, आप उसकी बजाय ध्यान हटाइए और दिल्ली के सीवरों को साफ करने के लिए धन आवंटित करिए। दूसरा सुझाव यह है कि कोचिंगों के ऊपर आप सारे कोचिंग संस्थानों के बारे में एक सूची लीजिए और उस सूची को लेकर यह सुनिश्चित करिए कि उन्होंने जो जो चीजें की हैं वो अपने मानकों का पालन कर रहे हैं या नहीं। और मैं आपके माध्यम से यह भी अनुरोध करना चाहूंगा कि कृपया हमारे माननीय सदस्य सदन के पटल के ऊपर क्या इस विषय पर कोई ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट रख सकते हैं कि अब तक, यानी इस घटना होने से पहले तक, क्या उनकी सरकार ने किसी भी प्रकार का कोई भी कार्रवाई बगैर जांच के अथवा जांच के करके दिखाई है क्या? यदि नहीं की है तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि अब इस घटना से संज्ञान लेकर कृपया सख्ती के साथ पहले यह तय करें कि कितने कोचिंग संस्थान हैं, वो वास्तविकता में जितने उनको परमिसिबल लिमिट है उसमें वो छात्रों की संख्या रखे हुए कि नहीं, और यदि उन्होंने उनको कहीं रेजिडेंस दे रखा है तो वो रेजिडेंस मानकों के अनुरूप है या नहीं। क्योंकि आज तो महोदय ये तो पानी की घटना हुई, कल के दिन फायर हैजार्ड भी हो सकता था। तो ये बात हम इनसे बहुत स्पष्ट कहना चाहेंगे कि इन बातों के विषय में गंभीरता लें। और अंत में इन्होंने कहा सुझाव, तो एक और सुझाव भी देना चाहूंगा कि इनसे विनम्र निवेदन है कि सरकार चलाइए, सरकार के मंत्री आकर सरकार के कार्यों के बारे में विचार दें, आकर सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप न करें। क्योंकि अभी तक का इनका स्टाइल ये रहा है कि किसी भी घटना के ऊपर वास्तविक अर्थों में सरकार की तरफ से जो जवाब मिलना चाहिए था वो जवाब देने की बजाय सियासी बयानबाजी होती है। तो मैं अंत में सिर्फ ये कहते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं कि यह घटना बहुत हृदय विदारक है और इस घटना के बारे में जैसी संवेदनशीलता की अपेक्षा दिल्ली सरकार से थी वो नहीं हुई है। इसलिए इस पे एक गंभीर जांच होनी चाहिए और संबंधित लोगों की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो सके। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, दिल्ली की सरकार को संचालित नहीं करने दिया जा रहा है,
एलजी के माध्यम से हमारे कामों पर रोज रोक लगाई जाती है, रोड़ा अटकाया जाता है। एमसीडी का काम हो, हेल्थ डिपार्टमेंट का काम हो, जल का काम हो, पानी का काम हो, हर काम में रोक लगाना। मोहल्ला क्लिनिक रोक दो, डोर टू डोर राशन की डिलीवरी रोक दो। ये घटना कोई एक दिन की बनी हुई घटना नहीं है सर। ये 10-10, 15-15 साल के जो गुनाह थे पिछली सरकार के और पिछले जो एमसीडी में शासन था 15 साल से, ये उसकी देन है। हमने अपने काम जो किए वो आपके सामने रख दिए। हम आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हमारे सरकार के मंत्रियों ने एक नहीं अनेक बार इनसे निवेदन किया, विनती किया, बार बार कहा, और उसके बावजूद सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के एलजी महोदय और अधिकारी मिलकर यह प्रयास करते हैं दिल्ली के लोगों का जीवन कैसे नरक बनाया जाए। अपराध क्या है कि उन्होंने दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बना दी। हमारे मुख्यमंत्री 3 बार चुन लिए गए। मैं सर बस खत्म कर रहा हूं, बस अंतिम मैं कह रहा हूं सर, उनका अपराध क्या है कि उन्होंने केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना दिया, जो बिजली फ्री देते हैं, पानी फ्री देते हैं, शिक्षा फ्री देते हैं, इलाज फ्री देते हैं, जो बस की यात्रा फ्री देते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ऐसे स्कूल बनाते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी हिंदुस्तान आती है तो कहती है हमें केजरीवाल और सिसोदिया का स्कूल देखना है। हमने वो काम करके दिखाया है, अनुकरणीय काम करके दिखाया है, वो आप पचा नहीं पा रहे हैं। और ऐसे सदन के अंदर हंसी मजाक, लोगों का मौत पे भी ताली बजाने का काम ये बंद कीजिए। ये बहुत गंभीर मसला है। और अंतिम लाइन कह के अपनी बात खत्म करूंगा। मान्यवर, मैं आपसे विनती करता हूं हाथ जोड़कर, इस सदन में ये बड़ी अच्छी शुरुआत आपने की है, आगे मणिपुर की हिंसा पर, नीट के मुद्दे पर, चीन की घुसपैठ पर इस सदन में चर्चा कराई जाए और हम सब उसमें अपनी हिस्सेदारी लेंगे। धन्यवाद। आप मुख्यालय पर बीजेपी का प्रदर्शन। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि एमसीडी में आपका बहुमत है, मेयर भी आपका ही है। यह घटना एमसीडी की लापरवाही के कारण हुई। कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने वाटर कैनन चलाई। एलजी सचिवालय के बाहर आपकी नारेबाजी। इधर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने एलजी सचिवालय के बाहर बीजेपी और एमसीडी कमिश्नर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने कहा एमसीडी कमिश्नर की नियुक्ति गृह मंत्रालय करता है। कमिश्नर की लापरवाही के कारण जलभराव हुआ और स्टूडेंट्स की मौत हुई। देखिए, जिस प्रकार से 3 मासूम की मौत हुई राजेंद्र नगर में, उससे पूरा देश सकते में है, पूरा देश सदमे में है। और इस कारण से आम आदमी पार्टी मांग कर रही है कि जिन अधिकारियों ने डिसिल्टिंग नहीं की, जिन अधिकारियों ने अपने दायित्व को नहीं निभाया, उनको सस्पेंड किया जाए। लेकिन असली बात आपको बताऊं, ये सारे अधिकारी इसलिए काम दिल्ली में नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको भाजपा और भाजपा के एलजी के साथ प्राप्त है। भाजपा के एलजी का आशीर्वाद प्राप्त है कि दिल्ली में जितना काम ना हो, लोग जितना दुखी हों, उतना भाजपा को फायदा। भाजपा को ऐसा लगता है, लेकिन दिल्ली वासियों को सच मालूम पड़ गया है, उन्हें सब पता लग गया है कि दिल्ली के अंदर भाजपा और भाजपा के एलजी दोनों ने इस प्रकार के अधिकारियों को सह दे रखी है। इसीलिए हम मांग कर रहे हैं कि इन सारे अधिकारियों को सस्पेंड किया जाए, कमिश्नर को सस्पेंड किया जाए, और अगर इनसे ना होता तो एलजी साहब इस्तीफा दे दीजिए। बता दें कि इस दुखद हादसे के बाद एमसीडी ने नींद से जागते हुए पुराने राजेंद्र नगर इलाके के 13 कोचिंग सेंटरों को सील कर दिया है। ये सभी नियमों का उल्लंघन करते पाए गए थे। दिल्ली की मेयर शैली ओबराय ने जानकारी दी कि नगर निगम की एक टीम ने इलाके के कई कोचिंग सेंटरों की जांच की। एमसीडी को ऐसे 13 सेंटर मिले जिन्हें अब सील कर दिया गया है। मामले पर एक जूनियर इंजीनियर को बर्खास्त और एक असिस्टेंट इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ओल्ड राजेंद्र नगर पहुंचे और कोचिंग इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में पानी भर जाने से 3 छात्रों की मौत को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत की। स्पेशल डेस्क एनबी न्यूज।